फ्रैट्रिसाइड यानी कि स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म। बहुत बार फ्रैट्रिसाइड के मामले आप लोगों ने सुने होंगे या देखे होंगे। फ्रैट्रिसाइड होता क्या है? जब एक शख्स किसी दूसरे पर हमला करता है, यानी कि कुछ कलीग्स आपस में ही भिड़ जाते हैं। ये भिड़त सिविल सोसाइटी में भी होती होगी, मगर ज़्यादा नोटिस नहीं होती, क्योंकि सिविल सोसाइटी के पास हथियार नहीं होते और ये चीज़ें घातक तब हो जाती हैं जब ये सब कुछ यूनिफॉर्म में होता है, यानी कि यूनिफॉर्म सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस। आपके पास हथियार होता है और आप छोटी सी बात पर आग बबूला हो जाते हो, हथियार निकालकर अपने ही मित्र पर, दोस्त पर, परिचित पर, कलीग पर हमला कर देते हो और बहुत बार इन हमलों में जान भी चली जाती है। और जब तक आपको ये एहसास होता है बहुत लेट हो चुका होता है और उसके बाद आप अपने आप को भी ख़त्म कर लेते हो। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आते हैं, मगर आज एक मामला उधमपुर में भी ऐसा हुआ। सुबह 6:30 बजे की वारदात है और ये सुपोर से तलवाड़ा की तरफ ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे थे। दो पुलिसकर्मियों की डेथ हुई है, तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सेफ है। जम्मू कश्मीर में कहीं भी जब गोली चलती है तो सबसे पहले ये लगता है कि कहीं कोई आतंकी हमला तो नहीं। आसपास लोग घबरा जाते हैं और अलर्ट पर हो जाते हैं हमारे सुरक्षा बल। उधमपुर के रैम्बल इलाके में आज सुबह ऐसा ही हुआ। अचानक गोलियों की आवाज़ों से सब लोग थर्रा गए, घबरा गए। उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँची तो पता चला कि ये एक फ्रैट्रिसाइड का मामला है, यानी कि आपस में ही दो पुलिस वाले भिड़ गए और एक ने वेपन निकाल के फायर कर दिया। मगर ये घटना की जब पूरी जानकारी पता चली तो वाकई ही दिल दहला देने वाली घटना थी। दो पुलिसकर्मी आपस में ही भिड़ गए, एक ने दूसरे पर गोली चला दी, उसकी मौत हो गई और उसके बाद पहले वाले ने अपने आप पर भी गोली चला के खुदकुशी कर ली। क्यों होता है ऐसा, और ऐसा क्या पहले भी होता रहा है? इसके सबके ऊपर बात करने के लिए हम ये खास शो आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर आप ये कार्यक्रम देख रहे हो। शुरुआत करते हैं आज के ही इंसिडेंट से। कश्मीर के सोपुर से एक पुलिस वैन जम्मू के रियासी के लिए निकलती है। किसी काम से ये तीन पुलिस वाले एक ही वैन में आ रहे थे। कांस्टेबल मंजीत और कांस्टेबल मलिक फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, यानी कि ड्राइविंग की जा रही थी वैन की कांस्टेबल मंजीत द्वारा और उसके साथ बैठे थे कांस्टेबल मलिक। इनका एक तीसरा साथी पीछे सो रहा था। देर रात सोपुर से निकले और करीबन सुबह अर्ली मॉर्निंग उधमपुर पहुंचे थे। रियासी जाना था। रैम्बल काली माता के मंदिर के बाहर ही पहुंचे थे कि अचानक गोली की आवाज़ से इलाका भी थर्रा गया और आसपास के सुरक्षा बल भी। उतनी देर ये पुलिस वैन सड़क पे चलते चलते एकदम से एक तरफ गिर जाती है और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो देखा जाता है कि ड्राइवर की मौके पे मौत हो चुकी है। उसके साथ एक और पुलिस कांस्टेबल है, उसकी भी मौके पर मौत हो चुकी है और एक तीसरा कांस्टेबल घायल है। घायल वाले को पूछा जाता है कि हुआ क्या, और जब वो सारा बयान बताता है, जितना भी वो बता पाया, तो ये पता चला कि ये मामला फ्रैट्रिसाइड का है। आपसी दोनों जवान जो फ्रंट सीट पर बैठे थे, ड्राइवर और उसके साथ में, दोनों आपस में किसी बात पर भिड़ गए। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अचानक से वेपन निकाला और दूसरे पर गोली चला दी। जब एहसास हुआ कि मैंने गलती की है तो दूसरी गोली अपने आप पर भी चला दी। ये कोई पहला मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में हो या हमारे पड़ोसी राज्यों पंजाब या कई अन्य जगहों पर ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं। पहले हम पिछले कुछ सालों के 5 बड़े मामले आपको बताते हैं। अप्रैल 2023 में एक बड़ा मामला हुआ बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में, जहां पर 4 जवान आपस में भिड़ गए और चारों की मौत हो गई। बठिंडा के एसएसपी ने तब ये कहा था कि ये मामला पहले ऐसे लगा कि आतंकियों ने कहीं पर मिलिट्री स्टेशन पे हमला कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और जब आखिर में ये सामने आया कि चारों जवान आपस में भिड़ गए थे तो मामला सुलझ पाया कि हुआ क्या था। तो पता चला कि चारों में आपस में किसी बात पर बहस हो गई, अपने सर्विस वेपन निकालकर एक दूसरे पे ही गोलियां बरसा दी। मामले की जांच चलती रही और जांच में कई बार
कारण बहुत छोटे छोटे निकल कर आते हैं। उसके पीछे चला जाए तो जुलाई 2022 में जम्मू के सुरंगकोट इलाके में एक ऐसे ही घटना हुई जिसमें 2 जवान मारे गए एक कलीग के द्वारा सर्विस राइफल से उन पर गोलीबारी करके। उससे पीछे चलें तो जून 2022 में भी ऐसा ही मामला सामने आया जब पंजाब के पठानकोट इलाके के मीरथल मिलिट्री कैंटोनमेंट में एक सेना के जवान ने अपने ही 2 मित्रों पर, कलीग्स पर अपने सर्विस राइफल से गोलियां बरसा दी जबकि वो अपनी बैरक में सो रहे थे। और बाद में पता चला कि तीनों लोग वही बैरक जो है शेयर किया करते थे, बहुत समय से एक साथ रहते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि गोलियां बरसा दी गई। उससे पीछे चलें तो सितंबर 2021 कुपवाड़ा में एक सेना के जवान ने अपने ही कलीग पर पेट्रोलिंग करते करते गोली चला दी और उसे मार गिराया। बाद में उसने सरेंडर भी कर दिया। इसके पीछे चलें तो एक और मामला पंजाब का ही सामने आया सितंबर 2018 में, जहां पर भी एक जवान ने अपने 2 साथियों को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। सेना द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2000 से लेकर सन 2012 तक कुल मिलाकर 83 मामले सामने आए जिसमें कि फ्रैट्रिसाइड के मामले थे। साथी आपस में भिड़ गए, चाहे वो सेना में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, और उसके पीछे कारण रहता था स्ट्रेस, प्रेशर। 2015 से लेकर 2020 तक भी 12 मामले सामने आए जिसमें भी कारण प्रेशर, स्ट्रेस ही रहा। 2020 से 2024 तक हमने आपको 5 मामले बताए भी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके पीछे के कारण जब खंगाले जाते हैं, जब जांच होती है तो पता चलता है 2 कारण। एक तो स्ट्रेस, कई बार छुट्टी ना मिलने के कारण, घर में कोई बीमार होने के कारण, घर में कोई दिक्कत होने के कारण, पारिवारिक झगड़े होने के कारण, जो फौज में होता है, जो पुलिस में होता है, जब उसे घर से फीडबैक मिलता रहता है तो वो बहुत परेशान रहता है। वो परेशानी कई बार अपने कलीग्स पर, अपने साथियों पर निकल जाती है और अक्सर स्ट्रेस इन यूनिफॉर्म फ्रैट्रिसाइड में बदल जाता है। दूसरा कारण ये रहता है कि कई बार छोटी सी ही बात पर कहा सुनी हो गई और अचानक से आपने राइफल उठाई, वेपन उठाया और दूसरे पर गोलियां बरसा दी। जब आपको एहसास हुआ कि आपने गलत किया है और अब इसकी सज़ा मिलेगी और दूसरा आपकी नौकरी भी गई और ज़िंदगी भी, तो फिर वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है, ये मामले हमेशा बेल्ट फोर्सेस में ही क्यों होते हैं? हालांकि लोग तो आपस में सिविल में भी भिड़ते हैं। कारण ये है कि बेल्ट फोर्सेस में आपके पास वेपन होते हैं और जब भी छोटी सी बात पर आप अपने आप पर काबू नहीं पा पाते तो आप वेपन निकालकर दूसरे पे हमला कर देते हो। सिविल में अगर कोई किसी पर हमला भी करेगा तो वो हाथ से किसी पर हमला करेगा, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती और शायद वो मामला छोटे से झगड़े के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस थाने तक पहुँचे और सुलझ भी जाए। शायद वो मामला कोर्ट तक भी पहुँचे तब भी सुलझ जाए और किसी की जान भी ना जाए। यही मामले कई बार स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में ऐसे मामले सामने आते हैं जब किसी खिलाड़ी ने किसी साथी खिलाड़ी पर हॉकी से वार कर दिया या क्रिकेट में किसी ने बल्ले से वार कर दिया। वो भी मामला इम्पेशेंस का ही होता है कि एक छोटी सी बात से आप अचानक आग बबूला हो गए और हमला कर दिया। मगर ये मामले तब खतरनाक हो जाते हैं जब ये मामले यूनिफॉर्म में होते हैं, यानी कि बेल्ट फोर्सेस में, जहां आपके पास वेपन होता है और आप अपने प्रेशर पर काबू नहीं पा पाए या फिर आप छोटी सी बात पर काबू नहीं पा पाए या आपसे किसी ने मजाक कर दिया और आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने वेपन निकालकर तुरंत से उस पर गोलियां बरसा दी। मगर साइकोलॉजिस्ट से अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि ऐसी घटनाओं पर काबू पाने के लिए जो भी यूनिफॉर्म में जो आपके कमांडेंट्स हैं, जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि जवानों की काउंसलिंग भी करते रहें और उनके साथ बहुत फ्रेंडली भी रहें। शुरुआती दौर में बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते थे जहां छुट्टियां ना मिलने के कारण अपने सीनियर्स पर इस तरह से अटैक कर दिए जाते थे। और ऐसे कई मामले जम्मू कश्मीर में इसलिए भी होते थे क्योंकि इंसर्जेंसी के कारण, टेररिज्म के कारण एक जवान 8 घंटे तो ड्यूटी देता ही देता था, बाकी के दिन के 16 घंटे वो बिल्कुल अलर्ट पर रहता था। तो ये अलर्टनेस लगातार बना के रखना, शरीर की थकावट भी इसमें आती है और दिमाग की थकावट भी। और फिर आपको कई बार कोई घर पे कोई दिक्कत होती है तो वो सारा गुस्सा आपका उस पे निकल जाता है जिससे कभी आप झगड़े भी हों
ये सारे मामले जो हैं, तकरीबन जो मामले जब इनकी जांच की जाती है तो यही पता चलता है या तो दिमागी प्रेशर या फिर एक छोटी सी बात से ये सारा मामला बन के सामने आ जाता है। किसी को किसी की बात बर्दाश्त नहीं हुई, इम्पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, ऊपर से प्रेशर होता है और स्ट्रेस अलग से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फ्रैट्रिसाइड का एक नया मामला जो आज सामने आया है, इसकी जांच तो शुरू कर दी गई है। एसएसपी उधमपुर अमोद नागपुरे ने भी अपने बयान में कहा कि यह सीधा फ्रैट्रिसाइड का मामला है और जांच की जा रही है, मगर अभी तक जांच ख़त्म नहीं हुई है और शायद इस जांच में कुछ दिन लग भी जाएं। मगर ये जांच का नतीजा क्या निकलेगा? यही कि कोई छोटी सी बात जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल और 2 जानें चली गई। क्योंकि प्लान्ड जो मर्डर होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। बहुत बार हमने देखा है प्लानिंग से भी ऐसी चीज़ें होती हैं मगर वो कुछ और होती हैं। फ्रैट्रिसाइड के तकरीबन मामलों में सामने आता है कि अचानक से कुछ हुआ या फिर पहले से ही दिमाग में स्ट्रेस था और वो दूसरी तरफ निकल गया। तो आखिर बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस जो यूनिफॉर्म में है उसको ख़त्म करने के लिए काउंसलिंग की जाए, साइकोलॉजिस्ट लाए जाएं और जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं उनको चाहिए कि योगा या मेडिटेशन के सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म में बढ़ाए जाएं, ताकि बेल्ट फोर्सेस के लोग कम से कम अपने शारीरिक संतुलन को तो बनाए रखते ही हैं, दिमागी संतुलन को भी बनाए रखें। तभी ये सारे मामले सुलझ पाएंगे और ये लोग आपस में लड़ने के बजाय उन ताकतों से लड़ पाएंगे जो हमारे देश के विरोध में काम कर रही हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ख़ास तौर पे आपके जितने भी मित्र बेल्ट फोर्स में यूनिफॉर्म में हैं उनके तक तो ज़रूर पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझ पाएँ आखिर फ्रैट्रिसाइड है क्या और ये दिक्कत का सल्यूशन क्या है। बहुत धन्यवाद।